एवरीवन, वेलकम टू सोशल अनियन। आज सीधे वीडियो बना रही हूँ काली घाट मंदिर के सामने से। आज एक्चुअली मेरे हस्बैंड का बर्थडे है एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर इन कोलकाता ड्यूरिंग हिज बर्थडे। सो इट वाज ओनली ऑब्वियस कि हम काली घाट मंदिर आते और माँ का आशीर्वाद लेके फिर उनका बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट करते। इनफैक्ट काली घाट मंदिर इज ऑल्सो द प्लेस वेयर वी गॉट मैरिड a little more than 2 years ago. तो उसके बाद से अभी तक काली घाट आना नहीं हुआ. So this is going to be the first time after marriage me and my husband are coming to काली घाट temple. तो यहाँ से काफ़ी कुछ करना है मुझे. मेरा जो शाखा पौला था, जो शादी का शाखा पौला था, वो काफ़ी दिनों से मुझे आ नहीं रहा है. तो आई हैव टू बाय अ न्यू पेयर ऑफ शाखा पौला. और यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे रहते हैं शाखा पौला के. सो आई हैव टू बाय दैट. एंड या अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बहुत छोटी मोटी चीज़ें मुझे खरीदनी है. बट बिफोर वी गेट इनटू ऑल दैट, लेट्स गो एंड पूजा कर लेते हैं जल्दी से. अच्छा, इसके बाद हम लोगों को एक शॉप नज़र आया जिसमें प्रसाद, फूल और सब कुछ, सब सामग्री थी पूजा की. तो हमने वहीं से पूजा की सारी सामग्री एक ही बारी में खरीद ली. और फिर यहीं से एक पंडित जी अपॉइंट हो गए जो हमें मतलब पूरी पूजा कराई उन्होंने. और इसके बारे में ना मैं एंड में बोलूँगी, तो आप प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा. उसके बाद हम मेन टेम्पल से पूजा कंप्लीट करके ये बाहर ये छोटा सा एक पॉइंट बना था, इसके सामने आके 2-3 रिचुअल्स होते हैं वो किए हमने. जो मेन पूजा हो रही थी उसको कंप्लीट करने में अराउंड 1 आवर लगा. 1 आवर तो हमने पूरा लाइन में स्पेंड करा. उसके बाद दर्शन बहुत जल्दी हो गए, 2-3 सेकेंड्स के दर्शन हो गए. फिर हम बाहर आ गए. इसका तो हम वीडियो नहीं ले सकते थे, तो हम जब बाहर आए इस पॉइंट के सामने रिचुअल्स करने लगे, तो इसका हमने फिर से वीडियो लिया. यहाँ पे एक शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर की तरफ सू मुँह करके प्रणाम कर रहे हैं और यहाँ पर ये नारियल फोड़ेंगे. तो जो भी थोड़ा बहुत रिचुअल था, अभी इस वक्त ये मेरे सर पे नारियल जो है वो टच करवा रहे हैं और अभी जाके फिर वो नारियल फोड़ेंगे. फिर काली घाट का जो मेन टेम्पल था, उस मेन टेम्पल से निकल के हम सावित्री घाट चले गए. सावित्री घाट में क्या होता है ना कि सावित्री माँ की एक मूर्ति बनी हुई है. तो सावित्री माँ की मूर्ति को शाखा, पौला और सिंदूर दान किया जाता है और फिर उनसे वरदान मांगा जाता है. तो मैं उसी के लिए यहाँ से शाखा, पौला और सिंदूर खरीद रही हूँ. और फिर सावित्री, ये जो माता की मूर्ति है, ये सावित्री माता की मूर्ति है. देखिए सबने इन पे सिंदूर चढ़ा रखा है और साइड में इनको वो रेड और वाइट वाले बैंगल्स दिए गए हैं. उसके बाद मैं अपने खुद के शाखा, पौला खरीदने चली गई. अभी यहाँ पे ना बहुत ट्रिकी होता है क्योंकि शाखा को पहचानना पड़ता है और हम सब शाखा, उतना असली शाखा कौन सा है, नकली कौन सा है, प्लास्टिक कौन सा है, उतना समझते नहीं है. अब मुझे भी उतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन मुझे जो भी समझ में आया और अच्छा लगा मैंने वो ले लिया. मुझे लेना था एक शाखा जिसको ना कहते हैं, उसके पैटर्न को कहते हैं धानेशीष पैटर्न. थोड़ा सा मॉडर्न है वो पैटर्न, तो आप ऑफिस वगैरह भी जा सकते हो वो पहन के. बहुत ही ज़्यादा वो एकदम मतलब ज़्यादा नक्काशी नहीं की होती है, तो उसको मेंटेन करना भी इजी है. तो फिर मैंने चुन के वही लिया.
और बस वही सब खरीद के हम घर आने लगे। मुझे एक दुपट्टा भी लेना था, लेकिन तब तक सू की भूख से हालत ख़राब हो गई थी, और भूख लगती है ना तो उसका मतलब टेम्पर भी हाई की तरफ चला जाता है। तो मैंने कहा कि छोड़ो, बाद में ख़रीद लेंगे, अभी जल्दी जल्दी घर की तरफ भागते हैं। तो बस हमने ऊबर लिया और हम घर की तरफ वापस आ गए, और ये हम घर पहुंच गए। ये हमारा कटहल का पेड़। Okay, so this was supposed to be Sue's birthday cake. He likes cheese cake, not regular cake. तो मैंने ये चीज़ केक ऑर्डर किया था, वो जो फ्लो वाला होता है ना, पिक मी अप वाला, वो वाला चीज़ केक ऑर्डर किया था, बट ये डिलीवरी होते होते ये पूरा गिर गया। सो दिस इज़ अ फ्लॉप शो, बट द मेन शो इज़ हियर बिकॉज ये सब मेरी मम्मी ने खुद बनाया है। एंड दिस इज़ यू नो द टिपिकल बंगाली बर्थडेज में जो होता है। Here is plain भात with 5 type of सब्ज़ी फ्राई। ये सब 5 तरह की सब्ज़ी फ्राई है, which is भिंडी, कॉलीफ्लावर, आलू, pumpkin और बैंगन। And this is plain rice. And this is माज, this is रसगुल्ला, मिष्टी दोई and खीरा. And this is like the main thing of Bengali birthdays, which is खीर। और फिर सू का ये फेवरेट बिरयानी, जो अगेन मेरी मम्मी ने बनाया है खुद, और ये रायता। सो अपार्ट फ्रॉम दिस केक जो कि मैंने मंगवाया था और जो एकदम फ्लॉप शो हो गया, बाकी एवरीथिंग इज़ मेड बाय माय मम। ओके, सो इन माय फैमिली हम लोग ना आस्ते आस्ते वो केक के ऊपर कैंडल रख के फिर उसको ब्लो आउट करना वाला जो रिचुअल होता है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू कट इट डाउन बिकॉज एज़ पर आवर कल्चर आग जो है वो हमारे लिए भगवान होता है, तो हम उसको ऐसे फूंक मार के उसको बुझाते नहीं हैं। तो बचपन में हमने बहुत किया, जब हमें उतना ज्ञान नहीं था हम लोगों को कि हमारी क्या ट्रेडिशन है, हमारे क्या कल्चर है, उसके अनुसार कैसे रहना चाहिए। बट नाउ एट दिस एज वी नो कि आग जो है वो हमारे लिए देवता है, तो उसको ऐसे फूंक मार के बुझाते नहीं है। सो दैट रिचुअल इज़ आउट ऑफ माई फैमिली, सो सू इज़ नॉट गोइंग टू डू दैट। हिल जस्ट लिफ्ट अप, जो भी पिक मी अप में बाकी है वो लिफ्ट अप करेगा, खाएगा, एंड देन हिल मूव टू द रेगुलर लंच। सॉरी, ये फ्लॉप हो गया, उठा ले। इसका आइडिया था कि ये चारों तरफ से ओवरफ्लो होगा सुख समृद्धि के जैसे, लेकिन तो हुआ नहीं। इसको चम्मच से उठा के इस पे डाल देती, हो जाता, उसमें क्या। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर। अच्छा, सू को कई लोग पूछते हैं कि वो लेफ्ट हैंड से क्यों खाता है, तो मैं यहाँ पे बोल दूँ दैट ही इज़ अ लेफ्टी, इसीलिए वो लेफ्ट हैंड से खा रहा है। तो प्लीज़ अगर आप में से 4 लोग भी देख रहे हो, प्लीज़ कमेंट में ऐसा कुछ मत लिखिएगा कि वो लेफ्ट से क्यों खाता है। तो सू को खाना खाने के टाइम ज़्यादा वीडियो वगैरह लेना पसंद नहीं है, तो मैंने वीडियो फिर वहीं पे बंद कर दिया। देन आई हैड माई लंच, वी हैड स्वीट्स एंड केक एंड एवरीथिंग। तो लंच का पूरा एपिसोड ख़त्म। एंड या वन थिंग, वो सू ने जो ब्लू कलर का कुर्ता पहना हुआ था ना आज, इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कुर्ता जिसमें फैब्रिक से काम करा हुआ था। दैट माई मम गॉट फॉर हिम, और मम्मी ने एकदम अंदाजे से ही ख़रीदा था, कुछ मतलब उसको पहना के नहीं देखा था, एकदम अंदाजे से खरीदा और एकदम फिट बैठा वो उस पर। सो इट वाज नाइस, नाइस सरप्राइज़ कि एकदम फिट बैठा उस पर, क्योंकि सू थोड़ा सा लंबा है तो उसके ऊपर ना नॉर्मली शर्ट या कुर्ता कुछ भी खरीदो उसको थोड़ा छोटा या टाइट हो जाता है। बट आई एम रियली हैप्पी कि ये वाला कुर्ता उस पर एकदम फिट बैठा और फिर वो मंदिर जा पाया और बर्थडे के दिन पहन पाया स्पेशली। और मंदिर के बारे में ना वीडियो एंड करने से पहले आई हैड टू टॉक अबाउट समथिंग। तो अगर आप में से कोई भी ये वाला व्लॉग देखकर फिर काली घाट जाने का प्लान करें, तो आई वुड लाइक टू गिव अ लिटिल टिप कि काली घाट में ना जैसे ही आप मंदिर एरिया में जाओगे, आपको कई लोग घेर लेंगे जो बोलेंगे कि हम मंदिर के पंडित वाली गोष्ठी से है, पुरोहित वाली गोष्ठी से है, एंड दे विल जस्ट ट्राई टू घेरोफाई यू। मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आपकी जान पहचान में कोई है जो काली घाट के मंदिर में रेगुलरली जाता हो तो उसके साथ जाइए, वरना देर आर चांसेस कि आप जितना आपको स्पेंड करना है यू विल एंड अप स्पेंडिंग मोर। एंड आई गिव यू वन एक्सपीरियंस जो आज हुआ मेरे साथ। मुझे और सू को एक शॉप से, वहीं पे शॉप्स होते हैं जहाँ से आप प्रसाद लेते हो, फूल लेते हो, माला लेते हो, तो हम वहीं से प्रसाद और फूल माला वगैरह लेने गए और वहाँ पे शॉपकीपर ने एक पुरोहित हमें दे दिए, पुरोहित अपॉइंट कर दिए कि आप इनकी पूजा करा दो। एंड देन जब तक हम लाइन में लग रहे थे तो उन्होंने कहा कि स्पेशल लाइन से ले जाएंगे और उसके लिए 500 रुपीज़ लगेंगे। अब स्पेशल दर्शन हर जगह होता है, हम जब तिरुपति गए थे हमने 300 रुपीज़ में एक स्पेशल दर्शन टिकट किया था, तो यहाँ पे
कोई टिकट का फंडा नहीं था। ही जस्ट सेट के स्पेशल दर्शन करा देंगे, आप 500 रुपीज़ दे दो। तो हमने 500 रुपीज़ दे दिए, टिकट विकट कुछ नहीं मिला। उसके बाद वो कहने लगे कि स्पेशल दर्शन कराएंगे, बट मुझे तो नहीं लगा कि वो कोई स्पेशल दर्शन है, क्योंकि हम वही वापस लाइन में लगे, उसी लाइन में बाकी लोग भी लगे हुए थे, वही धक्का मुक्की कर रहे थे। और आज बिकॉज सैटरडे है तो शायद भीड़ ज़्यादा रही होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन पास से जो लाइन जा रही थी, हम ही उसी लाइन के एक पार्ट थे, वो सेम धक्का मुक्की सब कुछ हो रहा था। सो आई डोंट थिंक कि वो स्पेशल दर्शन की लाइन थी भी, या बस आई हैव नो आइडिया। जिसके बारे में आइडिया नहीं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ मुझको नहीं लगी कि जेन्युइन थी। तो इसीलिए आप थोड़ा सा देख लो कि आप किसके साथ जा रहे हो, या फिर आपको जो लेके जा रहा है, जो गाइडेंस दे रहा है, वो सही गाइडेंस दे रहा है कि नहीं। और एक और बात कि जब आप वो फूल, प्रसाद, माला वो सब ले रहे हो ना, खरीद रहे हो, तो वो सब लेने से पहले आप प्राइस डिस्कस कर लो, क्योंकि लेने के टाइम बोलेंगे दीदी ले लीजिए तो एकदम सस्ता है, ये तो सिर्फ इतना का है, इतना का है। और जब आप पूजा करके आएंगे तब वो पुरोहित आपको दुकान में लेके जाएगा और फिर आपको लंबा वाला बिल चढ़ा देगा। जैसे कि हम जब सामान ले रहे थे तो उसने कहा कि हाँ दिस इज़ जस्ट एक रकम उन्होंने बताई कि सस्ते में है, आप ले लीजिए। तो हमें भी जल्दी निपटाना था, क्योंकि हमें पूजा जल्दी करनी थी, फिर इसका बर्थडे था, इन्होंने भी कुछ खाया नहीं था सुबह से। तो हमने कहा कि ठीक है, हमने ले लिया। और उस वक्त हमने नहीं पूछा दाम वगैरह कुछ भी। और जब हम पूरा पूजा करके आए और पूजा करने के बाद जब हम उस शॉप में गए तो उन्होंने हमें बहुत लंबा एक लिस्ट दे दिया। मतलब हमने जो एक्सपेक्ट किया था उसके 3 या 4 गुना ज़्यादा का उन्होंने इनवॉइस बना दिया। और कुछ पर्ची वर्ची तो होती नहीं है, उन्होंने कहा कि इतना देना पड़ेगा, तो हमको देना पड़ा। तो ये सब चीज़ें मुझको ना थोड़ा सा, मतलब आई वाज नॉट वेरी श्योर कि हम जो दे रहे हैं वो सही अमाउंट दे रहे हैं कि नहीं। बिकॉज़ जो भी मैंने लिया था इट वाज नॉट, मुझे लगा नहीं कि इसकी कीमत इतनी होनी चाहिए। तो फिर भी ठीक है, क्योंकि अगर भगवान के आस्था लेकर आप जाते हो, करते हो, तो ठीक है। बट स्टिल थोड़ा सा अपनी तरफ से ध्यान बरतना सही है, क्योंकि हम सब मिडिल क्लास लोग हैं, हम सब एक बजट लेके ही काम करते हैं। पूजा पाठ का काम भी अगर करते हैं भगवान का श्रद्धा से, आस्था से, लेकिन उसका भी हमारा सबका एक अपनी अपनी परिस्थिति के हिसाब से एक बजट होता है। तो वो थोड़ा सा ध्यान में रख के फिर ही आप जाओ। यही बस थोड़ा सा मुझे बोलना था बिफोर आई एंड दिस वीडियो। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपने ये वीडियो देखा तो थैंक यू सो मच। और जाने से पहले प्लीज़ डू विश a happy life and a blessed life for my husband. That is all for today's video. Bye bye.